हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2023 और 29 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई है? इन विच सिटी हैज द मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट बीन हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक देश आधारित पहल कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है अक्षय कुमार, सेकंड ऑप्शन है सलमान खान, थर्ड ऑप्शन है राजकुमार राव, फोर्थ ऑप्शन है रणदीप हुड्डा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त करेगा। 26 अक्टूबर को अभिनेता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद एक्टर आम लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने का काम शुरू करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बिकम द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है भिवाड़ी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। हाल ही में भारत का मुंबई शहर दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर बन गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQAN ने
एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में है। राजधानी दिल्ली को भी महत्वपूर्ण वायु गुणवत्ता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI प्रदूषण के स्तर को मापता है, जो हवा में सांस लेने से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को संकेत देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिक और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the Technology and Innovation Medal by the US President? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। सेकंड ऑप्शन है विवेक लाल और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। थर्ड ऑप्शन है जोगेशपति और मनमोहन अफ्तावर। फोर्थ ऑप्शन है प्रदीप घोषला और रेणु खटोर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्रमशः अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक और विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को उनके अभूतपूर्व कार्य, जिसने न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? What is the name of the third stealth destroyer handed over to the Indian Navy? फर्स्ट ऑप्शन है सम्राट, सेकंड ऑप्शन है अशोका, थर्ड ऑप्शन है इम्फाल, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट 15वीं क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आज मुंबई में मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 164 मीटर और विस्थापन 7500 टन से अधिक है। डिस्ट्रॉयर देश में निर्मित सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है। जहाज एक शक्तिशाली मंच है जो समुद्री युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों और मिशनों का पूरा करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? विच कंट्री हैज प्रोवाइडेड फ्री टूरिस्ट वीजा टू इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड है लंका, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भूटान। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रयासों में तहत
लिया गया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस शहर में 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? इन विच सिटी हैज द 67th धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बीन सेलिब्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकंड है कानपुर, थर्ड है अजमेर, फोर्थ है नागपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर शहर में 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत रत्न डॉक्टर इस वर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के 67 वर्ष पूर्व हो गए हैं। इस अवसर पर मंगलवार 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे आयोजित होने वाले 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस समारोह के लिए लाखों बौद्ध अनुयायी नागपुर पहुंचे हैं। दीक्षा भूमि सभी उम्र के इन अनुयायियों को समायोजित करने के लिए तैयार है। इस उत्सव के लिए सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों द्वारा अन्य दान सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस खिलाड़ी ने विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? Which player has held the record of scoring the fastest century in World Cup history? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, सेकंड ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, थर्ड ऑप्शन है जॉस बटलर, फोर्थ ऑप्शन है डेविड वार्नर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने टूर्नामेंट के 2023 संस्करण में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने कुछ मैच पहले एक दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें आसानी से पीछे छोड़ दिया। मैक्सवेल ने महज 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतकों में से एक है और मैक्सवेल का उल्लेखनीय रिकॉर्ड संभवतः विश्व कप में फिर कभी नहीं टूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 21 अक्टूबर को, सेकंड ऑप्शन है 22 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 23 अक्टूबर को और फोर्थ ऑप्शन है 24 अक्टूबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। इस दिन पोलियो वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। इस दिन पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए दुनिया भर में पोलियो के खिलाफ कैंपेन चलाए जाते हैं। पोलियो एक भयंकर बीमारी है जिससे संक्रमित होने पर पैरालिसिस होने तक की संभावना भी होती है। यह ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, इसीलिए बच्चों को सभी वैक्सीन वक्त पर लगाना बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head coach of India Women's National Cricket Team? फर्स्ट ऑप्शन है अमोल मजूमदार, सेकेंड है VVS लक्ष्मण, थर्ड है अनिल कुंबले, फोर्थ है RP सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमोल मजूमदार जी को। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ रहे अमोल मजूमदार को 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। बीसीसीआई सचिव जय सिंह ने कहा है कि आधुनिक क्रिकेट की जानकारी होने से मजूमदार को इस पद के लिए प्राथमिकता दी गई है। बीसीसीआई की 3 सदस्यीय सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे क्रिकेट सलाहकार समिति ने इस पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदकों का साक्षात्कार लिया था और सर्वसम्मति से इस भूमिका के लिए अमोल मजूमदार के नाम की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।